हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ। आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारे पास। ठीक है, 17/1 + 1/2। अगर इसको आप सॉल्व करना है एज ए सिंपल, तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करके इसको जोड़ते हैं। तो 2 × 2 और +1, यानी 2 × 2 और +1। ठीक है, 2 × 2 और +1, 3, 3/2, 2 ऊपर पलट कर जाएगा। तो ये हो जाएगा 17 × 2/3। ठीक है, फिर देखें, 2 × 2 + 1, 3, और 2 ऊपर पलट के जाएगा 17, 17 दूना हो जाएगा 34, 17 दूना 34/3। 3 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 33:1/3, राइट्स। 33 सही 1/3। अगर इस भिन्न को थोड़ा सा हम बड़ा कर दें, नीचे की तरफ और लाएं, बात समझ में आ रही है, नीचे की तरफ और खींच कर लाएं, तो ये क्या होगा, ध्यान से आप देखें इस सवाल को। यानी अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, यानी 5/1 + 1/2 प्लस, ठीक है, 1 + 3, ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया है। अब ध्यान से देखें आप, तो 3 × 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 3 × 3 और +2 कितना हो जाएगा 5, और ये 3 पलट कर ऊपर जाएगा, 3 पलट कर ऊपर जाएगा, तो ये होगा कितना 5। 1 प्लस ये 3 पलट कर ऊपर जाएगा, तो 3 × 1 = 3। ठीक है ना, 3 × 3 और 2 5, देखिए 3 × 3 और 2 5। ठीक है, 3 × 3 और 2 5, 5/3, और 3 पलट कर कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/5। बात समझ में आ रही होगी। फिर देखें, 3 × 3 + 2 5, ठीक है, 5 हो जाएगा, और ये 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 1 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अगले देखिए स्टेप में, ठीक है, 5 × 5 और 3 8, 5 × 5 और 3 8, 8, 5 पलट कर ऊपर जाएगा। ठीक है, 5 पलट कर ऊपर जाएगा, तो 5 × 5 25, और 5 × 5 और 3 8, ये हो जाएगा 8। बात समझ में आ गई है। और सिंपल 8 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 8। ठीक है, 8 × 3 = 24, यानी 3:1/8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कोई डाउट्स, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बताएं कमेंट करके। अगला सवाल लें, थोड़ा सा हम और लंबा करते जाएंगे, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर होगा 3, क्वेश्चन नंबर होगा 3, थोड़ा सा और लंबा हम करते हैं इस प्रोसेस को, और ध्यान से आप समझें। ठीक है, 3 1 + 1/2 1 + 3, ठीक है, एक स्टेप और +1/, ठीक है, 5। अब इस सवाल को आप सॉल्व करें, अगर इस सवाल को आप सॉल्व करें, ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करें, थोड़ा थोड़ा हम बड़ा बनाते रहे, आपको दिखाई देगा स्पष्ट। अगर इस सवाल को आप सॉल्व करें तो आप क्या करेंगे, आप नीचे सॉल्व करेंगे। 5 × 5 और 3 8, और 5 पलट कर जाएगा ऊपर। तो आइए सॉल्व करते हैं। 3/1 + 1/2, ठीक है, और देखिए 5 × 5 + 3 8, और 5 पलट के जाएगा ऊपर, 2 में गुणा होगा तो 5 ऊपर, ये 5 पलट के जाएगा ऊपर, गुणा होगा। ठीक है ना, 5 × 5 + 3 8, और 5 पलट कर ऊपर जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और 1 प्लस ये हो जाएगा कितना, 5 × 5 = 3 8। कंफर्म, इतना तो कंफर्म हो गया होगा। आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 8 को 4 बार में। अब 4 × 1 = 4 और +5 कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 और +5 कितना हो जाएगा 9। ठीक है ना, और 4 पलट के जाएगा सीधा ऊपर यहाँ पे। ठीक, तो अगले स्टेप में जो बनेगा वह बनेगा 3/1 प्लस, देखिएगा 4 × 4 और +5, ये हो जाएगा 9, और 4 जाएगा ऊपर तो 4/, हो जाएगा 9। कंफर्म। अगले स्टेप में देखते हैं, ध्यान से देखें आप। तो 9 × 1 = 9 और 4, 9 × 1 = 9 और 4, यानी 9 × 9 और 4 कितना हुआ
9 एकने 9 और 4 कितना हुआ 13, और 9 पलट कर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 9 3 27, 9 3 27 बट्टे में 13। बात समझ में आ गई है कि नहीं? समझ में आ गया है। आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 13 से डिवाइड करेगा तो 13 दूना 26 और 1 बचेगा 27, यानी 2 सही 1/13 इस सवाल का आंसर बनेगा। कंफर्म? थोड़ा सा इसको और हम इंक्रीज करते हैं, नीचे की तरफ बड़ा करते हैं, ठीक है ना। अभी बातें आपको समझ में आ रही होगी बिल्कुल। सवाल नंबर होगा 4 सतत, ठीक है। ये भिन्न है, वितत भिन्न जिसे हम कहते हैं, ठीक। आइए सवाल लेते हैं। तो 5 बटे में 1 प्लस 2/3 प्लस 1/7 बटे में 1 प्लस, ठीक है, 3 बटे में 1 प्लस 4। थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया है, इसको इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान से आप समझें इसको। 4 एकने 4 और 3 7, 4 एकने 4 और 3 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 पलट कर ऊपर जाएगा। कंफर्म? देखिए ध्यान से, 4 एकने 4 और 3 7, 7 से 7 कैंसिल होगा तो ये 4 पलट कर ऊपर जाएगा तो 4/1 बचेगा, 4/1 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा अगले स्टेप में कितना, अगले स्टेप में हो जाएगा 4/1, ठीक है। फिर अगला स्टेप समझे आप, अगला स्टेप 4 एकने 4 और 1 एकने 1 और प्लस 4 5 हो जाएगा, ये 1 पलट कर ऊपर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 1 पलट कर ऊपर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 हो जाएगा, ये 1 पलट कर ऊपर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर देखें आप, 5 एकने 5 और 3 8, 5 एकने 5 और 3 8, 8 है, 2 से कटेगा तो कितना बनेगा 4, और ये 5 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 से कटेगा तो 4, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा तो ये 5/4 बन जाएगा, ठीक। अब देखें आप ध्यान से, अब ध्यान से देखें आप, अगर तो यहाँ पे 4 एकने 4 और प्लस 5 9, 4 एकने 4 और प्लस 5 9, और 4 ऊपर जाएगा तो 4 5 20, यानी ये हो जाएगा कितना 20/9, 20/9, 9 से भाग करेंगे, 9 दूना 18, 2 सही 2/9, ठीक। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल सवाल है। आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर होगा 5, ठीक है। ऐसे सिंपल लेते हैं सवाल, ठीक। लेते हैं सवाल 3/1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस, ठीक है 5। बात समझ में आ रही है? और 1 प्लस 7, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 1 प्लस 8। अब इस सवाल को अगर आपको जोड़ने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ से जोड़ते चलिए। आइए जोड़ते हैं, तो क्या होगा, 8 एकने 8 और 7 15, 8 एकने 8 और 7 15, 15/8, 15/8। बात समझ में आ रही है? 15/8, तो ये हो जाएगा 15/8, और 8 पलट कर ऊपर चला जाएगा ऊपर, ये 5 से कट जाएगा, ठीक है ना। ये 5 से कट जाएगा 3 बार में। आइए आगे देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8/3, 8/3 बस बचा हुआ है, 5 से कट गया, लिखते हैं 8/3, तो 8/3। आइए 3 एकने 3 और 8, 8 3 11, 3 एकने 3 और 8 11, 11/3, 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो 3 3 का 9, 9/11, 9/11। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा 9/11, ये हो जाएगा 9/11। आइए 11 एकने 11, 11 एकने 11 और प्लस 9, 11 एकने 11 और प्लस 9, 20, 20/11, 20/11, और 11 पलट कर ऊपर जाएगा 2 के पास, 20/11, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 11 पलट कर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 20, और 11 पलट कर ऊपर चला गया, ठीक है ना। 11 पलट कर कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया।
आप 2 से कैंसिल कर देंगे इसको 10 बार में, ठीक है ना। 10 से करने 10 और 11, 10 से करने 10 और 11, 21, 21, 10 ऊपर जाएगा, 10 पलट कर ऊपर जाएगा, 10 पलट कर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। 10 पलट कर ऊपर जाएगा, यानी 10 बटे हो जाएगा 21, 10 बटे 21। बात समझ में आ रही है। तो 21 से करने 21 प्लस 10, 21 से करने 21 प्लस 10 कितना हुआ, 21 से करने 21 प्लस 10 31, ठीक है ना। तो 31 बटे में 21 और 21 पलट कर ऊपर जाएगा तो 21 यहीं 63, ये हो जाएगा 63 बटे में 21 से करने 21 प्लस 10 31, ठीक है 31। बात समझ में आ गई है। तो इस सवाल का आंसर बनेगा कितना, 63/31, राइट्स। मजा आ रहा होगा, बहुत ही जबरदस्त आपके पास भिन्न है ये, ठीक है ना। ये सारे भिन्न कॉम्पिटिटिव में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ऐसे भिन्नों को आप नीचे से जोड़ना स्टार्ट करें, कंफर्म, ऐसे भिन्नों को आप नीचे से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। अगर सतत भिन्नों में, ठीक है, थोड़ा सा हम डबल कर लेते हैं। सवाल नंबर होगा 6, ठीक है, 5/1 प्लस 1/2 1 प्लस 3 बराबर, ठीक है, x/5। थोड़ा इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखें आप। तो सबसे पहले नीचे से हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे इसको, देखें ध्यान से। 3 1 जा 3 और प्लस 2 5, 5/3, 3 पलट कर ऊपर जाएगा 3/5, 3/5 और 5 कने 5 और 3 8, ठीक है, 5 कने 5 और 3 8, 8 बटे, ठीक है, 5 कने 5 और 3 8, 8/5, 5 पलट कर ऊपर जाएगा तो 5 बचे 25, 25 बटे में 8। तो ये पूरा फाइनल कितना बन रहा है, 25 बटे में 8। ये फाइनल बन रहा है 25 बटे में 8। बात समझ में आ रही है। और 25 5 से इसमें गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 25 125, 125 बटे में 8, 125 बटे में 8। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 8 से आप इसमें भाग कर देंगे, 8 गने 8, ठीक है, बचेगा 4, 8 गने 8 बचेगा 4, 4 बचेगा 5 45, ठीक है, 8 पचे होता है 40, 8 पचे होता है 40, बचेगा 4, 4 बटे में 8, 4 बटे 8 का मतलब 1/2, तो 15 सही 1/2 इस सवाल का आंसर बनने वाला है। कंफर्म, इस सवाल का आंसर कितना बनने वाला है, 15 सही 1/2। अगले सवाल की हम बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सवाल नंबर होगा 7, थोड़ा सा हम घटाने की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास 1 - 1/2, ठीक है, 1 - 1/2। इस सवाल को अब घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं, सिंपल, 2 1 2 - 1, 2 1 2 - 1 यानी 1/2, ऐसे आप घटाते हैं, ऐसे सिंपल आप ऐसे ही घटाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको घटाना इस तरह का मिले तो क्या करेंगे आप, जो सतत भिन्न हम घटा रहे हैं, सतत में घटा रहे हैं, ठीक है ना, यानी इसको हम लंबा करने वाले हैं, यानी 1 - 1/2, ठीक है, 1 - 2/3, ठीक, थोड़ा सा लंबा किए हैं तो कितना बनने वाला है, ध्यान से देखें। 3 1 जा 3 - 2 1 1/3, 3 1 जा 3 - 2, सॉरी 3 1 जा 3 - 2 1 1/3 होगा, लिखते दिखा दे रहे हैं 1 - 1/, ये देखिए ध्यान से, 3 1 जा 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, 3 1 जा 3 - 2 1 बटे में 3, तो 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 3। बात समझ में आ रही है, यानी 1 - 3/1, 1 1 जा 1 -3, तो ये हो जाएगा कितना, -2/1 यानी -2। इस सवाल का आंसर बनेगा -2। कन्फर्म, अगले सवाल की तरफ हम बात करते हैं, ठीक। इस तरह के सतत भिन्न, ठीक, अगर गुणा रहे तो कैसे बात करेंगे हम लोग, सवाल नंबर लेते हैं 8, गुणा रहे, जैसे हमने कहा कि 5 बटे, ठीक है, 1 × 1/2 प्लस 1 × 3, इस तरह का सवाल रहे तो सिंपल, गुणा तो सिंपल होता है, कोई दिक्कत तो है नहीं गुणा में। तो गुणा में क्या करते हैं आप, कहते हैं 5 बटे,
देखिएगा नीचे से, ठीक, नीचे से है ना, नीचे से हम गुणा करते हैं, इस 1 है तो 1 से तो गुणा कोई मतलब है नहीं, तो सीधा सीधा 2 से गुणा हो जाएगा, ये तो जोड़ते तो है नहीं गुणा में, बात समझ में आ रही है ना। तो ये 3 ऊपर पलट कर जाएगा, 3 पलट कर ऊपर जाएगा, 3 बट्टे हो जाएगा कितना, 3 बट्टे हो जाएगा 2, 3 बट्टे 2, इस गुणा से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये हो जाएगा 3 बट्टे में 2, ये 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, 10 बट्टे 3, 10 बट्टे 3 का मतलब 3 सही 1 बट्टे 3, बात समझ में आ रही है, 3 सही 1 बटे 3। डिवाइड आपको समझना है, डिवाइड आपको समझना है, इसमें डिवाइड बहुत पूछता है, इस तरह का सवाल में डिवाइड लेते हैं, ठीक है। डिवाइड 2/1 डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। तो जब भी आपको डिवाइड आता है तो डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर 2/3 हमारे पास है डिवाइड बाई 4 बट्टे हमारे पास 10 है, इस तरह का अगर सवाल है तो ये स्टेबल रहता है और इसको हम लोग पलट देते हैं। भाग के सामने वाला नंबर पलटता है, भाग के सामने वाला नंबर पलट जाता है और ये चिन्ह गुणा में बदल जाता है, यानी 2/3 गुणे में हो जाता है 10/4। ये बात आपको कंफर्म आनी चाहिए, ठीक है ना, ये बात आपको कंफर्म होना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं आगे, इस तरह से हम लोग पलटेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये तो स्टेबल रहे, ये गुणा में बदल जाएगा, ये एक वही का वही रहेगा, ये गुणा में बदलेगा और ये पलट जाएगा, यानी होगा क्या, 2/1 गुणे में 2/1 हो जाएगा, 2/1, ठीक है ना, ये ऊपर और ये नीचे, तो 1 का 1 बटे में 1, यानी 2 का 2 बटे 1 2 है 2, 2/1, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा 1 आएगा, ठीक है ना, सिंपल 1 आएगा। बात समझ में आई है। थोड़ा सा हम लोग बड़ा लेते हैं नंबर, तो 5/1 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइड बाई, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 5। थोड़ा इस सवाल को आप देखें ध्यान से, इस सवाल को आप देखें तो यह सवाल सिंपल आसानी से आप हल कर सकते, कैसे देखिएगा, लिख कर दिखा दे रहे हैं हम। 5 में ये देखिए, ये जैसे ही चिन्ह बदलेगा तो ये पलट जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 2 और ये पलट जाएगा 5/3, 5/3 यानी 1 गुणे में 5/3, ठीक है ना। 5 पंजा 5 बटे में 3 है, 3 पलट कर ऊपर जाएगा, ठीक है, 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो दूड़ा हो जाएगा, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 5/1 डिवाइड बाई, ये पलट कर ऊपर जाएगा 6, ठीक है, 3 2 जा 6/5। अब ये फिर पलट जाएगा, ये जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये पलट जाएगा, 5 ऊपर और 6 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बटे में ये 1 इंटू 5/6 और 6 पलट कर ऊपर जाएगा, 6 पलट कर ऊपर जाएगा, तो 6 पचे 30, 30, ठीक है, बटे में 5, ये 5 से 5 काट दीजिए, 6 ऊपर चला जाएगा, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 6। बात समझ में आ गई है, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, 6। कंफर्म हो रहे हैं, बिल्कुल कंफर्म हो रहे हैं, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला सवाल हम लेते हैं, ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, सिंपल सवाल नंबर होगा अगला, ठीक है, 10, सवाल नंबर होगा 10। आइए हम लोग बात करते हैं 1 + 1/2, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड बाई 3/5, ठीक, डिवाइड बाई 3/5 अपान 1 - 3, थोड़ा सा प्लस, ठीक, लिए हम डिवाइड लिए भी हम, माइनस भी लिए हम, ठीक है ना। आइए अगर इस सवाल को आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें, बिना लिखे हुए आप कर सकते हैं, बिना कलम उठाए हुए आप सवालों को सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, बट से आप ध्यान में रखते हुए बातों को चलेंगे। 3 × 3 - 5, 3 × 3 - 5, ठीक है, कितना बनेगा, 3 × 3 - 5, 3 × 3 - 5 माइनस का 2, माइनस का 2, ध्यान में रहे, माइनस का 2। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर माइनस में कंफ्यूज हो रहा है तो थोड़ा सा इसको बड़ा नंबर ले लीजिए, 7, सिंपल हो जाएगा। 7 × 7 - 5 2, ठीक है ना, माइनस हट गया, 7 × 7 - 5 2 बटे में 7 और 7 पलट कर ऊपर जाएगा, 7 पलट कर ऊपर जाएगा
तो 7 दूना हो जाएगा 14, 7 दूना हो जाएगा 14। देखिए 7 करने 7 माइनस 5 2, 7 करने 7 माइनस 5 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 पलट कर ऊपर जाएगा, 7 पलट कर ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 प्लस 1/2 ये है, ठीक है। और यहाँ पे 3 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए 7 करने 7 माइनस 2, 7 करने 7 माइनस 5 2, 7 करने 7 माइनस 5 2, 2/7, ठीक है ना। 7 करने 7 माइनस 5 2, 2/7, ये 7 ऊपर जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, 7 ये ऊपर जाएगा। तो अगले स्टेप में 1 प्लस 1 अपान, ये 7 ऊपर जाएगा, 7 बटे में क्या कुछ नहीं 1 बचेगा। और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड में 3 है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में बदलिए, मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस, ये मल्टीप्लाई में बदलिए 1 अपान, ये 1/7/1 है तो 1/7 हो जाएगा। तो ये 3 इंटू, ठीक है, 1 ऊपर 7 नीचे, तो 1/7, राइट। ये 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 होगा अपान 7, 7 पलट कर ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 7/3, 1 प्लस 7/3। अब डिवाइड कर दीजिए, ठीक, डिवाइड तो हो, सॉरी, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 बन जा 3 और प्लस 7, 3 बन जा 3 प्लस 7 10, 10/3, 10/3, ये हो जाएगा 3:1/3। सवाल का आंसर बन जाएगा, राइट्स। कंफर्म हो रहा है चीजें? बिल्कुल कंफर्म हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगी। अगले सवाल के लिए हम बात करते हैं, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ आपको वितत भिन्न आना चाहिए समझ में, ठीक, कंफर्म। तो अगला सवाल नंबर होगा आज का 11, सवाल नंबर होगा 11। आइए 5 बटे में, ठीक है, 1 प्लस 3/8, ठीक है, बटे में 2 प्लस 3, बगल में हम लिखते हैं 3/1 प्लस 4/3 प्लस 2 बटे में 5, ठीक है ना। दो हमारे पास सवाल हैं, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। पहले तो जोड़ते हैं इन दोनों का, ठीक। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, तो दोनों को ऐसे ही आप नीचे से ले चलेंगे ऊपर की तरफ ले चलिए। तो 3 दूना 6 और 8, 3 दूना 6 और 8, 3 दूना 6 और 8 14, 14 बटे में 3, 3 पलट कर ऊपर जाएगा, 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो 3 3 का हो जाएगा 9, 9/14, 9/14। बात समझ में आ रही है? 3 दूना 6 और 8 14, और 3 जाएगा ऊपर, 3 3 का 9, 9/14, 9/14। तो ये हो जाएगा 9/14, 9/14। बात समझ में आ गई है? फिर पलटते हैं, 14 कने 14 और 9, 14 कने 14 और 9, ठीक है, 14 कने 14 और 9 23। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे सिंपल आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो 14 कने 14 और 9, ठीक है, 23, 9 और 4 23, ये एक है तो सिंपल जोड़ लीजिए, ठीक है। 9 4 23, 23 बटे में 14, 14 ऊपर जाएगा तो 14 × 5 70, 70 बटे में 23। तो ये हो जाएगा 70 बटे में 23, ये हो जाएगा कितना टोटल फाइनल 70 बटे में 23। यहाँ पे देखें 5 दूना 10 और 3 13, 13/5, 5 दूना 10 और 3 13, 13/5, 5 पलट कर ऊपर जाएगा तो 5 चौका 20, 20 बटे में 13, 5 दूना 10 3 13, 13/5, 5 ऊपर जाएगा तो 5 चौका 20, 20/13। तो ये हो जाएगा 20 बटे में 13। आगे देखें आप 13 का 1 है तो दोनों को जोड़ लीजिए सिंपल, ठीक है ना। 20 और 13 33, 13 का 13 और 20 33, 13 ऊपर जाएगा तो 13 यहाँ 39, 39/33, ठीक है ना, 39/33। ये हो जाएगा 39 बटे में 33। बात समझ में आ रही है? अब ये दोनों का एलसीएम आप लेंगे, ठीक है। देखिए एक अभाज्य संख्या है 23, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, सिंपल आंसर आपका हो जाएगा 23 गुणे
33, ठीक है ना। इसमें गुणा कर देते हैं, इन दोनों को आपस में ये गुणा कर लेंगे हम। बात समझ में आ रही है? इसको इसमें गुणा कर लीजिए, है ना, या इसको इसमें आपस में ये इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 33 तिहाई, ठीक है, 66, 6, 33 तिहाई 66 का 6 हासिल, 6 बचेगा। 33 तिहाई 66 नहीं, सॉरी यार, 33 तिहाई 99 का 9, ठीक है, 33 तिहाई 99 का 9 हासिल, 9 बचेगा। और 33 दूना 66, और 66 9, ठीक है, 66 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75, 75, ठीक है। और क्रॉस इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 गुणे 70, तो 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, 7 देखिए 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, और 2 हासिल बचा था 22, 23, 0 बढ़ा देंगे हो जाएगा आपके पास 2310। अब क्रॉस इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, सिंपल, यानी 23 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 39 में, 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे 39 में, ठीक है ना। तो बगल में हम कर लेते हैं 23 से 39 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 9 27, 3 3 9, 2 11, 2 9 18, और 2 9 18, 2 3 6, और 1 7, ठीक है। तो ये कितना बनने वाला है आपके पास, ठीक, 800, ठीक है, 897, ठीक है, 897। बात समझ में आ गई है। इन दोनों को आप लोग क्या करें, जोड़ लेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना होने वाला है, इन दोनों को जोड़ते हैं हम। 7 और 0 मिलके 7 बनेगा, 9 और 1 मिलके 10 बनेगा, हासिल 1, अर्थात 8 में 1 जुड़ेगा ना, हासिल 9, 9 और 3 12, और 2 और 1 3 हो जाएगा आपके पास, 2 और 1 3 हो जाएगा आपके पास, बटे में 7 5 9, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऐसे सिंपल है। तो इस तरह सवालों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। वितत भिन्न यानी सतत भिन्न अगर आपके पास मिले तो इस तरह के सवालों को आपको सॉल्व करने आना चाहिए, राइट। अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हम हर दिन डेली एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। बेसिक मैथ्स आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कंपटीशन आप देने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल आप लगे रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम बेसिक गणित आपका एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आइए तो आज के लिए कुछ हम होमवर्क आपको दे देते हैं, जो सवालों को आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है इस सवाल का आंसर क्या बनने वाला है। सवाल नंबर 1 होगा, ठीक है, 1 + 1/2 1 + 3, ठीक है, छोटा सवाल है। दूसरा सवाल 5 बटे में 1 + 1/2 1 + 3 1 + 5। तीसरा सवाल होगा आपके पास, तीसरा सवाल लिखते हैं, ठीक है, 13 बटे में 1 + 1/2 1 + 3 1, ठीक है, 1 + 3, ठीक है, 1 + 5 2 + 7, ठीक है ना, यहाँ पर 2 + 7। तो इस सवाल को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर बताना है इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। इस सवाल को आंसर जरूर बताएं, ठीक। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।